देवभूमि जागरण मंच लगभग 15-20 दिनों से जो आंदोलनरत थे, शांतिपूर्ण इन्होंने आंदोलन किया, सहयोग दिया। इनके कुछ मस्जिद की ज़मीन को लेकर और उनके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में उनकी जो नक्शा वगैरह पास हुआ, उसके लिए कुछ कंसर्न्स थे। तो उसमें हमने इनको अवगत करवाया था कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इन्होंने आरटीआई वगैरह भी हमारे को अप्लाई किया, तो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इनको हम सुपुर्द कर देंगे। साथ ही साथ इनका बड़ा कंसर्न था फेरी वालों को लेके कि ये लोग गाँव में जाते हैं जी, और मतलब कि वहाँ पे कोई क्राइम को अंजाम दे सकते हैं या कोई मॉरल टर्पिट्यूड वाली कोई घटना घट सकती है। तो इन बातों पे हमने बड़ी संजीदगी से बात की। इन्होंने बताया हमको कि कई बिना जीएसटी के और कई गोदाम चल रहे हैं। कई हो सकता है कि जैसे आपका ब्याज माफिया इस तरह का, जैसे सपोज कि एक आदमी को 1000 रुपये दे दिए कि 1000 रुपये के फ्रूट खरीद, वो उधार दिया उसको, 50 रुपये के 5% उस पर ब्याज लिया डेली बेसिस पे, जो कि 50 रुपये बन गया। 5% का मतलब है कि एक महीने में 150% और एक साल में 1800% ब्याज, जो कि टोटल इलीगल है। साथ ही साथ इनके कंसर्न थे कि व्यापारी भाइयों को बहुत भारी लॉस हो रहा है लोकल, क्योंकि फेरी वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम भी बेच रहे हैं, एलईडीज बेच रहे हैं, चूल्हे गैस के बेच रहे हैं, गद्दे, बर्तन, कपड़े, साड़ियाँ, सूट, जो भी डेली नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं। इस पे जीएसटी नहीं दिया जा रहा और टैक्स इवेजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है हमारे कंसर्न जो बीडीओज थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनको हमने कहा है कि आप जितने युवा मंडल, महिला मंडल, आपकी पंचायतों में और जितने भी छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं, इनमें इन बातों को लेके जाइए। नंबर एक तो इनके पास इनवॉइस होना चाहिए, बिल इनवॉइस, परचेज बिल होने चाहिए, और लोगों को चाहिए कि इनसे भी बिल लें। तो परचेज इनवॉइस अगर किसी के पास नहीं पाया जाएगा, तो मान लीजिए किसी आइटम पे 15% का जीएसटी ड्यू होता है, तो 15 की जगह उस पर 30% का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। और इसके लिए हमने आज की मीटिंग में कंसर्न जो एक्साइज एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको भी हमने कहा है कि आप जो है इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जी कुछ गोदाम वगैरह यहाँ पे इलीगल हैं, जिसमें इलीगल सामान पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम पुलिस अथॉरिटीज़ और एक्साइज अथॉरिटीज़ को आग्रह करेंगे कि वो आइडेंटिफाई करें कि अगर इस तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और बिना टैक्स के कोई काम करे जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जी हम आपको सहयोग करेंगे, कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिना बिल के कोई काम कर रहा है या कोई इलीगल काम कर रहा है, तो उसके लिए हमने इनको कहा कि विजिलेंटिज्म मत करें और इन्फॉर्म हमें करें। तो इन्फॉर्म करने के लिए हम एक जो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग रखेंगे नेक्स्ट टाइम में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, और एक हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके, और अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को हम एकदम पब्लिक के एकदम जो अथॉरिटीज़ के सामने लाएं, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें और जो जुर्माना वगैरह जो भी लगा सकते हैं वो लगाएं। बहुत जो किराए हैं, कुछ लोग बड़े हैवी किराए पे जो है वो दुकानें ले रहे हैं, जबकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उस पे भी हम एक्साइज डिपार्टमेंट से एक एक्सक्लूसिव मीटिंग करके बात करेंगे कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसी कोई दुकानें हैं तो उनका रिकॉर्ड चेक करें कि ऐसा जो बिजनेस मॉडल है जो वायबल नहीं है, उस बिजनेस मॉडल पे वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। बाकी इनके छोटे मोटे और भी कंसर्न्स थे, प्रोप्राइटरशिप को लेके, नाम को लेके, जिसमें कई पॉलिसी मैटर्स थे और कई जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उस पर इन्होंने भी रिस्ट्रेन किया।